Hello friends, today we are going to see about gene concept. So in biology, what is mean by biology? Biology means biology में bio का मतलब होता है living और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना. बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करना मतलब होता है बायोलॉजी. तो बायोलॉजी में सबसे पहले हम सीखेंगे जीन के बारे में. ह्यूमन बॉडी जो होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. द ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स and the various types of genes and everything. So first we are going to know about gene. A gene is originated from the Greek word genos. कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड. ग्रीक के लैंग्वेज में जो वर्ड बोलते हैं उसको बोलते हैं जीनोज, और जीनोज में से ओरिजिनल हुआ है जीन वर्ड का, विच मीन्स जनरेशन और बर्थ, मतलब किसी चीज़ को जन्म देना, जनरेट करना, उसका मतलब होता है जनरेशन. और बर्थ और जेंडर, जो जेंडर जो डिफाइन करता है वो होता है जीन. मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, दैट इज़ कौन डिसाइड करेगा? वो जीन डिसाइड करेगा. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द डेफिनेशन, एक जनरल डेफिनेशन. दिस इज़ नॉट द फिक्स्ड डेफिनेशन, बट वी आर गोइंग टू सी अबाउट दिस जनरल डेफिनेशन में जीन किसको बोलते हैं? हेरिडिटरी यूनिट्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर आर कॉल्ड जीन्स. व्हाट इज़ मीन बाय जीन्स? द हेरिडिटरी यूनिट, मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे. एक जनरल डेफिनेशन जीन्स का क्या है? द हेरिडिटरी यूनिट्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर आर कॉल्ड एज जीन्स. व्हाट इज़ मीन बाय जीन्स? द हेरिडिटरी यूनिट्स विच आर ट्रांसमिटेड, मतलब ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन आर कॉल्ड एज जीन्स. द हेरिडिटरी यूनिट्स which are transmitted from one generation to other are called as genes. So what is mean by hereditary here? Hereditary मतलब सपोज एक कैरेक्टर जो मॉम का है, जो डैड का है, जो मदर से आता है, फादर से आता है, वो जो सेम कैरेक्टर है जो उनके बच्चों में पाया जाएगा, उनको बोलते हैं हेरिडिट्यूनिस. सेम कैरेक्टर्स जो माँ बाप में होते हैं, जो वही अपने बच्चों में दिखेंगे, तो उसको बोलते हैं हेरिडिटरी यूनिट्स. द हेरिडिटरी यूनिट्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो पास होता है वो उसको बोलते हैं जीन्स. अ जीन इज सेड टू बी अ फंडामेंटल बायोलॉजिकल यूनिट लाइक एटम विच इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ फिजिक्स. जैसे हम फिजिक्स सब्जेक्ट में देखते हैं, एक एटम जो है वो एक फंडामेंटल, एक बेसिक यूनिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स ये सब होता है. वो होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ एटम. वो एटम का फंडामेंटल यूनिट होता है. जैसे फिजिक्स में एटम फंडामेंटल यूनिट होता है, उसी तरह बायोलॉजी में जो फंडामेंटल यूनिट होता है जिससे सारे बायोलॉजी, पूरे ह्यूमन बॉडी का जो सब कुछ जन्म लेता है वो है जीन से. जीन से जन्म होता है. हर एक चीज़ का जन्म जीन से होता है. किसमें? बायोलॉजी में. तो जीन को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी का फंडामेंटल यूनिट. यू हैव टू रिमेंबर दिस, फंडामेंटल यूनिट ऑफ बायोलॉजी इज जीन. जो सारे विश्व का निर्माण होता है बायोलॉजी में, एक ह्यूमन बीइंग में, जो ह्यूमन बीइंग पूरा बनता है वो किससे बनता है? द ह्यूमन बॉडी मेकअप फ्रॉम द जीन. सो अ जीन इज सेड टू बी अ फंडामेंटल बायोलॉजिकल यूनिट. So the next point we are going to see about gene is a gene is a sequence of nucleotides in DNA that encodes the synthesis of a gene product, either RNA और प्रोटीन. तो जीन क्या होता है? एक्चुअल में जीन क्या होता है? जो ह्यूमन बॉडी में डीएनए होता है, उस डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है. अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए. डीएनए में जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, दैट एनकोड्स द सिंथेसिस ऑफ जीन प्रोडक्ट. वो क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा. सिंथेसिस करेगा मतलब बनाएगा, वो जन्म देगा. किसको? जीन प्रोडक्ट को. वो जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है वो एक एनकोड करेगा, एक कोड बनाएगा. जो कोड बनाएगा तो वो क्या होगा? वो जीन प्रोडक्ट कहलाएगा. वो क्या कहलाएगा? जीन प्रोडक्ट कहलाएगा. डीएनए में जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो एक कोड बनाएगा. वो कोड जीन प्रोडक्ट कहलाएगा. और वो जीन प्रोडक्ट क्या होगा? आइदर आरएनए और प्रोटीन. मतलब डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस एक तो आरएनए बनाएंगे, नहीं तो आरएनए बनाकर उसके आगे जो प्रोसेस होता है वो होता है प्रोटीन बनाना.
तो फर्स्ट डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, लेकिन वो डीएनए से कैसे बनेगा? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनेगा। जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे डीएनए में, जो न्यूक्लियोटाइड एक होगा क्या? नहीं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो सीक्वेंस जो न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं वो एक कोड डेवलप करेंगे और वो कोड से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ज़रूरी नहीं कि आरएनए और प्रोटीन दोनों भी बनाए जाए, सिर्फ आरएनए भी बन सकता है और फिर आरएनए बनाकर उसके आगे प्रोटीन भी हो सकता है। तो a gene is a sequence of nucleotides in DNA. This is important. फर्स्ट डीएनए से आरएनए बनेंगे और आरएनए से प्रोटीन बनेंगे। तो ये सब कौन बनाएगा? जीन बनाएगा। तो जीन कैसे बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस के हेल्प से बनाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज अ जीन इज अ रीजन ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है? वो डीएनए का एक रीजन होता है। वो कौन सा रीजन होता है? वो रीजन में क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। वो रीजन ऑफ डीएनए में क्या होंगे? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे दैट क्या एनकोड करेंगे? फंक्शन। वो एक फंक्शन बनाएगा। अ जीन इज अ रीजन ऑफ डीएनए दैट एनकोड्स फंक्शन। मतलब जो जीन क्या बनाते हैं? जीन प्रोडक्ट बनाते हैं। वो जीन प्रोडक्ट क्या होते हैं? आइदर आरएनए होते हैं और प्रोटीन होते हैं। मतलब आरएनए और प्रोटीन होता है मतलब वो कुछ तो कार्य करते हैं। दे आर वर्किंग, द जीन्स आर वर्किंग एंड द जीन प्रोडक्ट विल बी आरएनए एंड डीएनए। तो वो एनकोड्स जो होगा उसको बोलेंगे फंक्शन। अ जीन इज अ रीजन ऑफ डीएनए दैट एनकोड्स अ फंक्शन। वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एक फंक्शन होगा, एक कार्य होगा। जीन में से जो सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, उसको आरएनए में कन्वर्ट करना और आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट करना, ये सारे प्रोसेस एक फंक्शन होता है, एक कार्य होता है। वो किसका होता है? वो जीन्स का होता है। और वो जीन्स क्या होते हैं? रीजन ऑफ डीएनए होता है। डीएनए के जो रीजन है उसमें क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस होंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज a chromosome consists of a long strand of DNA containing many genes. A chromosome consists of a long strand of DNA containing many genes. तो ये इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि डीएनए का एक लॉन्ग स्ट्रैंड होता है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन सेल में लॉन्ग स्ट्रैंड होता है। किसका होता है? डीएनए का होता है। डीएनए के एक होता है क्या? वो लॉन्ग स्ट्रैंड, बहुत सारे डीएनए के बहुत सारे लॉन्ग स्ट्रैंड होंगे, उसमें बहुत सारे जीन्स होंगे। मतलब और वो सारे जीन्स और लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये दो मिलाकर क्या बनेगा? क्रोमोसोम बनेगा। ये जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंटेनिंग मेनी जीन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो जीन्स होता है, लॉन्ग स्ट्रैंड का जीन पाया जाता है, लॉन्ग स्ट्रैंड होता है डीएनए का। डीएनए में क्या होते हैं? बहुत सारे जीन्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? डीएनए में लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है, उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं। और जीन्स का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय जीन्स? अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या करेंगे? एक कोड डेवलप करेंगे और द कोड सिंथेसाइज करेंगे। सिंथेसाइज करना मतलब बनाना, उस चीज़ को बनाना। तो क्या करेंगे? वो एक कोड डेवलप करेंगे, उससे क्या बनेंगे? आरएनए बनेंगे। वो आरएनए बनेंगे और फिर आरएनए भी आगे जाकर एक और सिंथेसिस करेंगे जिससे प्रोटीन बनेगा। तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया डीएनए। डीएनए में आएंगे न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस और वो बनाएंगे आरएनए को, आरएनए बनाएंगे प्रोटीन को। और वो सबसे कुछ क्या हो रहा है? वो जीन में हो रहा है, राइट? और वो किस में हो रहा है? वो डीएनए में हो रहा है। और डीएनए किस में रहते हैं? क्रोमोसोम्स में रहते हैं। सो फर्स्ट क्रोमोसोम में डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस और न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस से आरएनए एंड देन आरएनए और आरएनए से आगे जाके प्रोटीन। तो ये सारा जो फंक्शन होगा, जो कार्य होगा, वो जीन करेगा। और वो किस में करेगा? डीएनए में करेगा। और ये सारा फंक्शन डीएनए में जीन करेगा। और जीन ये सब किस में होते हैं? क्रोमोसोम में होते हैं। क्रोमोसोम में कंसिस्ट करता है ये। डीएनए का स्ट्रैंड किस में होता है? क्रोमोसोम में पाया जाता है।